नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जज्बा संस्कृति में। मैं वर्षा पुरोहित। आज 7वां अध्याय है। आपको पता ही है कि अब मलमास को लेके जो विष्णु भगवान है वो कृष्ण भगवान के पास गए हैं। तो आज इसमें वही सार और विवरण है। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि विष्णु जी, आपने उचित किया जो मलमास को मेरे समीप ले आए। इससे आपकी लोक में कीर्ति बढ़ेगी, मतलब लोग आपको प्रसन्न करेंगे। जिस प्राणी को तुमने अंगीकार किया है उसे मैंने भी अंगीकार कर लिया है। इसको मैं अब अपने ही समान श्रेष्ठ कर दूंगा। मतलब कि जो कृष्ण भगवान है वो ये कह रहे हैं, ये उसको अपने ही तरह मैं कर दूंगा। मेरे सभी गुण, कीर्ति, अनुभव जो है, क्षय, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने वाली शक्ति आदि, जिनके कारण मैं प्रसिद्ध पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, उन सभी को मैं इसी को प्रदान कर दूंगा, मतलब मलमास को। मेरे पुरुषोत्तम नाम से यह मास भी प्रसिद्ध होगा। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि अन्य दूसरे मास तो सकाम है, किंतु मैंने इसे अपने समान सर्व लोकों का मोक्षदाता और निष्काम बना लिया है। जो व्यक्ति इस अधिक मास में पूजा करेगा वह मुझे अपने समस्त कर्मों से मुक्त पाएगा और मतलब निसंदेही मैं उसे मुझे प्राप्त कर लेगा। मतलब वो उसको क्या है, जो भी अधिक मास की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, मतलब नहाते हैं, दिए लगाते हैं, जो भी एक नियम पालन कर लेते हैं, तो उनके लिए भगवान हमेशा उनके साथ रहेंगे पुरुषोत्तम मास में। ये पुरुषोत्तम मास अब बिना किसी परिश्रम और कष्ट के मेरे पद को पा गया। इसको पूजने वाले सब व्यक्ति भी केवल एक मास के पूजन और व्रत से बिना कष्ट के जरा और मृत्यु से रहित होकर परम प्राप्त को प्राप्त होंगे। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हो जो बस इसमें नहा ले, पूजा कर ले और मतलब मेरे नाम को जप ले, तो उसको सारे फल मिल जाएंगे। मतलब सीधे स्वर्ग ही मिलेगा और वापस तो आना ही नहीं है। चतुर्मासिक यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहां के भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। किंतु विधि और श्रद्धा पूर्वक जो इस पुरुषोत्तम मास को पूजेगा वह अपने परिवार सहित मुझे निश्चित ही प्राप्त कर लेगा। मुझे प्राप्त कर वह जन्म, मृत्यु आदि, व्याधि, जरा आदि सभी से मुक्त होकर इस संसार में जन्म लेगा ही नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्वर्ग में पहुंच जाएगा, बैकुंठ में पहुंच जाएगा, फिर जन्म लेना ही नहीं है। ऐसे परम धाम को वेद धाम भी कहते हैं, जहां से फिर आना नहीं होता। हे विष्णु, भक्तों की पूजा मुझे प्रिय है। मैं अपने भक्तजनों की कामनाओं की पूर्ति में कभी देरी नहीं करता, परंतु इस मास में, मतलब अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में, जो भक्त मुझे अधिक प्रिय होंगे मैं उनकी मनोकामनाओं को भी शीघ्र पूर्ण करूंगा। जो मूर्ख जीव इस अधिक मास की उपेक्षा करेंगे, इसमें धार्मिक कार्य संपन्न नहीं करेंगे और जो पूजा कर रहे हैं उन पर हंसेंगे, वे नरक को जाएंगे। जो तृतीय वर्ष के पश्चात आने वाले अधिक मास में इन धार्मिक आचरण को नहीं करता है, वे कुंभी पाक नरक को जाते हैं। मतलब उनके साथ बड़ी 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 बुरी भयावह स्थिति उनके साथ होती है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भी पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करेगा वह सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि से सुख भोगता हुआ अंत में मेरे गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। हे रमापति, इस मास के विषय में आप चिंता मत करें। आप बैकुंठ लोक पधारें और इसको भी अपने साथ ले जाएं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार विष्णु भगवान श्री कृष्ण के मधुर वचनों को सुनकर अधिक मास को अपने साथ लेकर गरुड़ पर विराजमान होकर बैकुंठ में पधारे और उन्होंने ये कह दिया कि भैया ये तो अब मेरा है, ये मास ही मेरा है, अब टेंशन लेने की तो जरूरत है ही नहीं। अतः 7वां अध्याय समाप्त। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथाएं अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी की भी कथा में लेके आऊं।